नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं और आज उपस्थित हूं महादेवी वर्मा जी की एक और कविता का भावार्थ लेकर, जिसका शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली। यह कविता बहुत ही प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, जो कि महादेवी वर्मा जी ने अपनी सभी कविताएं लिखी हैं। उनमें से बहुत प्रसिद्ध कविता ये है और महादेवी वर्मा जी के काव्य संग्रह सांध्य गीत से यह ली गई है। इस कविता का भावार्थ करने से पहले मैं यह चाहूँगा कि आप लोग महात्मा बुद्ध का जो दुखवाद और उनकी महाकरुणा, उनकी महामैत्री के बारे में अवश्य जान लें। थोड़ी सी चर्चा हमने महात्मा बुद्ध की महाकरुणा के बारे में महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय करते हुए जरूर की थी। आप सभी ने अगर वह व्याख्यान सुना है तो निश्चित ही आप महात्मा बुद्ध की महाकरुणा से परिचित होंगे। और मैं पुनः संक्षिप्त रूप में उस महात्मा बुद्ध जी की महाकरुणा के बारे में यहाँ बताना चाहूँगा। देखिए, महात्मा बुद्ध ने संसार को छोड़कर, इस सांसारिक बंधनों को छोड़कर एक निर्णय किया था कि वे सत्य की खोज में जाएंगे, तपस्या करेंगे। उनकी इस सत्य की खोज का कारण यह था, सांसारिक बंधनों को छोड़ने का कारण यह था कि उन्होंने संसार में बहुत से दुख देखे और उन्होंने निश्चित रूप से यह कहा कि संसार दुखों का घर है। और इसीलिए वे सत्य की खोज में गए कि चिर आनंद की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। और उसके बाद भी जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे उस ज्ञान का प्रचार प्रसार, जिस सत्य की खोज उन्होंने की थी, उस सत्य का प्रचार प्रसार करने के लिए संसार भर का भ्रमण करने के लिए निकले और लोगों में उस आनंद को प्राप्त करने का जो मार्ग है, उस मार्ग संबंधित ज्ञान का प्रचार करने के लिए निकले। तो उनके जीवन से हम देखते हैं कि जहाँ भी वे जाते थे, उनके मन में सबके प्रति करुणा होती थी। उनके मन में स्वयं की स्थिति को लेकर कोई ऐसा अभाव दृष्टिगोचर नहीं होता था या कोई दुख दृष्टिगोचर नहीं होता था, लेकिन उनके मन में जो करुणा झलकती हुई दिखाई देती थी, या वे करुण भाव से सब प्राणियों के प्रति जिस प्रकार से भाव अपने हृदय में रखते थे, वह एक महाकरुणा का रूप था। जिस प्रकार से उन्होंने आम्रपाली को अपनाया और किस किस प्रकार से कितनी जातक कथाएं हम भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, तो उन सब से यही पता लगता है कि उनके मन में प्राणी मात्र के लिए करुणा थी और उनकी करुणा कोई व्यक्तिगत करुणा न होकर बल्कि एक समष्टि की करुणा थी। पूरे संसार में जितने भी दुखी प्राणी हैं, उस सब का दुख उनके हृदय में समाया हुआ था और सबके प्रति उनके मन में करुणा का भाव था। हम जानते हैं कि महादेवी वर्मा जी भी बुद्ध धर्म के दुखवाद से प्रभावित हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, दीक्षा भी बौद्ध धर्म में लेना चाहती थी, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा नहीं ली, लेकिन वह आजीवन भगवान बुद्ध के जीवन से प्रभावित रही। और इसी आधार पर, इसी महाकरुणा के आधार पर उन्होंने यह कविता लिखी भी है, मैं नीर भरी दुख की बदली। और यह सब मैं इसलिए प्रारंभ में बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर जहाँ भी मैंने इस कविता की व्याख्या देखी, तो उसमें प्रायः जो दुख है, जो करुणा है महादेवी वर्मा के हृदय में, उसे व्यक्तिगत अभावों और व्यक्तिगत दुखों से उपजी करुणा और दुख बता दिया जाता है। तो मेरे विचार में, और जब पूरी
कविता, पूरे इस महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखे गए गीत को हम देखते हैं तो हमें यही मालूम होता है कि यह कोई व्यक्तिगत या उनकी निजी दुख या करुणा नहीं है, उनके निजी भावों से उपजी हुई करुणा नहीं है, अपितु मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए जो पूरी प्रकृति की जो करुणा है, पूरी सृष्टि की जो करुणा है, वह उनके हृदय में विद्यमान है और उसे ही वह दुख की बदली, स्वयं को उसी दुख की बदली के रूप में इस कविता में उकेर रही हैं। और यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महादेवी वर्मा जी ने कई जगह लिखा है कि मुझे अपने जीवन में कोई भी व्यक्तिगत दुख या कोई भी व्यक्तिगत अभाव नहीं रहा है। लौकिक दुख या लौकिक अभाव से मेरा जीवन सर्वथा शून्य ही रहा है, अर्थात निजी रूप से मैं किसी अभाव से ग्रस्त नहीं हूँ, निजी दुख से ग्रस्त मैं नहीं हूँ। तो यही कहा जा सकता है कि यह जो दुख है, जो उन्होंने दुख की बदली में कहा है कि उनके हृदय में इतना दुख समाया हुआ है, करुणा समाई हुई है, वह निजी न होकर समष्टि का दुख है। जिस प्रकार से हम महात्मा बुद्ध का जीवन देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण संसार के दुख को अपने हृदय के अंदर समेट लिया था और करुणा उनके हृदय में विद्यमान थी, तो महात्मा बुद्ध जी के दो ही प्रमुख सिद्धांत थे, महाकरुणा और महामैत्री। तो उसी महाकरुणा को आधार बनाकर महादेवी जी ने यह कविता लिखी है। आइए इस कविता का भावार्थ करते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरिणी मचली। देखिए, शुरुआत में कवियत्री कहती हैं मैं नीर भरी दुख की बदली। जिस प्रकार से आकाश में विचरण करने वाली बदली, बादल में नीर, पानी, जल भरा रहता है, उसी प्रकार से मैं भी उस बादल के समान हूँ और मेरे हृदय में यह दुख रूपी जल भरा हुआ है, यह करुणा रूपी, महाकरुणा रूपी जल भरा हुआ है। कहने का भाव यह है कि मैं उस बदली के समान हूँ जिसमें पूरे संसार का दुख और करुणा रूपी जल भरा हुआ है। अब देखते हैं दूसरी पंक्ति, स्पंदन में चिर निष्पंद बसा। स्पंदन कहते हैं हलचल को। किसी भी मनुष्य के हृदय में धड़कन होती है, और निष्पंद कहते हैं जो स्थिर हो, जिसमें कोई भी हलचल ना हो, या जड़ कह सकते हैं। तो अब जो भी पंक्तियाँ इस कविता की हैं, उन पंक्तियों का एक अर्थ तो बदली के साथ हम लगाएंगे और एक अर्थ हम महादेवी वर्मा जी की जो करुणा है उस महाकरुणा के साथ उसका अर्थ लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले बदली का अर्थ देख लेते हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन अर्थात हलचल। बदली आकाश में विचरण करती है और आकाश निस्पंद होता है, आकाश स्थिर होता है, लेकिन बदली, बादल जो है वो स्पंदन युक्त होता है, उसमें हलचल होती है, वह जड़ और स्थिर नहीं होता है, क्योंकि बदली आकाश से ही बनी है और आकाश में ही विलीन हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कवित्री कहती है स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, कि जो वो स्पंदन युक्त, हलचल युक्त जो बादल है, जो गति युक्त वह बादल है, उस बादल में वह हमेशा से चिरस्थायी आकाश ही बसा हुआ है। हम इस बात को दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई घट है या कोई मठ है, भवन है या कोई घड़ा है, उसमें भी आकाश विद्यमान होता है, क्योंकि बिना आकाश के तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। हमारे भवन में भी आकाश का एक भाग विद्यमान रहता, कोई घड़ा है, कोई पात्र है, उसमें भी वह आकाश तो विद्यमान रहता ही है। जैसे घड़े में, दूसरा उदाहरण ले, घड़े में मिट्टी हमेशा विद्यमान रहती है, भले ही भवन में भी मिट्टी विद्यमान रहती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कवियत्री कहती हैं कि उस
हलचल युक्त बादल में, गति युक्त बादल में जो चिरस्थायी आकाश है वह हमेशा ही बसा रहता है, वह हमेशा ही विद्यमान रहता है। अब कवित्री की महाकरुणा के रूप में इसका अर्थ लेते हैं कि कवित्री के हृदय में जो करुणा अब विद्यमान है वह करुणा हलचल युक्त है, क्योंकि वह करुणा आंसुओं के रूप में भी बहती है। तो वह जो महाकरुणा अब पूरी समष्टि की महाकरुणा है वह कवित्री के हृदय में आकर हलचल युक्त हो जाती है, उसमें स्पंदन उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उस स्पंदन के पीछे, कवित्री की उस महाकरुणा के पीछे जो समस्त सृष्टि है उसकी जड़ता विद्यमान है। समस्त जो सृष्टि है उसकी जड़ पदार्थों की विद्यमानता, उन जड़ पदार्थों को हम उस कवित्री के हृदय में व्याप्त महाकरुणा की पृष्ठभूमि में देख सकते हैं। कहने का भाव यह है कि जो जड़ प्रकृति पूरी सृष्टि में उपस्थित है उसी जड़ प्रकृति की महाकरुणा कवित्री के हृदय में आकर स्पंदित होती हुई दिखाई देती है। अगली पंक्ति देखते हैं। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। क्रंदन कहते हैं विलाप को, आहत जो पीड़ित है, विश्व सृष्टि, हंसा हंसना, लेकिन यहाँ पर हंसने का अर्थ हम अभिव्यक्ति लेंगे। कई स्थानों पर इस बात का अर्थ ऐसे किया जाता है कि कवित्री जो अपनी विरह वेदना से युक्त होकर जो गीत गाती है उन गीतों को सुनकर पूरा विश्व हंसता है। लेकिन इस बात को हम इतनी तर्कपूर्ण ढंग से यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, बल्कि इसे यदि हम महाकरुणा के अर्थ से जोड़कर देखें तो इसका बड़ा ही तर्कपूर्ण और बड़ा ही एक पूरे गीत से संबंधित अर्थ हमें दिखाई देगा, क्योंकि एक गीत में एक ही भाव को लेकर कोई भी रचनाकार गीत की रचना करता है। तो उसी महाकरुणा के अर्थ में हम इसका अर्थ भी देखेंगे। पहले बदली के संबंध में इसका अर्थ देखते हैं कि बदली का क्रंदन क्या हो सकता है। बदली का क्रंदन है उसकी गरज, उसकी गड़गड़ाहट, उसकी ध्वनि। और आहत विश्व हंसा, आहत विश्व की जब बहुत गर्मी से पूरा विश्व त्रस्त होता है, पीड़ित होता है, जल रहा होता है, तब वह बादलों की प्रतीक्षा करता है। और जब बादलों की गड़गड़ाहट होती है तो उसी बादलों की गड़गड़ाहट में, उसी बादलों की गरज में उस पूरे विश्व की खुशी, उस पूरे विश्व की हंसी, उस पूरे विश्व की प्रसन्नता भी छिपी हुई होती है। बादल की गरज के साथ ही विश्व की प्रसन्नता भी उसी में निहित होती है। तो इसे ही क्रंदन में आहत विश्व हंसा बादल के अर्थ में हम अर्थ ले सकते हैं। और कवित्री की महाकरुणा के अर्थ में कैसे हम इसका भावार्थ समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से बादल की गरज में पूरे विश्व की हंसी निहित होती है, पूरे विश्व की प्रसन्नता निहित होती है, उसी प्रकार से जो कवित्री की महाकरुणा है उस कवित्री की महाकरुणा में, उस कवित्री के दुख में, उस कवित्री की करुणा में पूरे विश्व की करुणा की अभिव्यक्ति हो रही है। यहाँ पर हंसी का अर्थ हम क्या ले सकते हैं? अभिव्यक्त होना, प्रकट होना, कि कवित्री की जो महाकरुणा है उस महाकरुणा में पूरे विश्व की करुणा वह अभिव्यक्त हो रही है। और दूसरा अर्थ यह ले सकते हैं कि जो कवित्री अपनी महाकरुणा से, अपनी करुणा के जल से पूरे संसार को शांति प्रदान करना चाहती है, तो उसका अर्थ भी यह है कि कवित्री की करुणा में पूरे विश्व की प्रसन्नता छिपी हुई है। और दूसरा अर्थ, जो पहला अर्थ हमने लगाया था कि कवित्री की करुणा में पूरे विश्व की करुणा अभिव्यक्त हो रही है। नयनों में दीपक से जलते। जब वर्षा के दिन होते हैं तब वर्षा काल में जुगनू टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो बादली के अर्थ में नयनों में दीपक से जलते, इसको हम इस प्रकार से भावार्थ ले सकते हैं कि वर्षा काल में जो जुगनू टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं उन्हीं के लिए
नयनों में दीपक से जलते, इस प्रकार से कवित्री कहती हैं। और दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि कोई विरहिणी स्त्री है, कोई विरहिणी नारी है, उसके मन में मिलन इच्छा या विरह के कारण जो विराग्नि उत्पन्न होती है, उस विराग्नि को ही दीपक के जलने के समान बताया गया है। वह विराग्नि उसकी आंखों में दीपक के समान जलती हुई प्रतीत होती है। और कवित्री की महाकरुणा में इसका अर्थ यह होगा कि कवित्री के हृदय में करुणा रूपी दीपक जगमगा रहे हैं, और ये करुणा रूपी दीपक ही कवित्री के मन को, कवित्री के हृदय को, कवित्री की आत्मा को प्रकाशित कर रहे हैं। और उसी प्रकाश में वह कवित्री संसार के कल्याण की इच्छा करती है। अगली पंक्ति देखते हैं। पलकों में निर्झरिणी मचली। निर्झरिणी, निर्झर कहते हैं कोई पानी का स्रोत, जल स्रोत कहते हैं, जैसे झरना, इस तरह से कोई भी जल स्रोत निर्झरिणी कहते हैं। तो जो कवित्री के हृदय में, कवित्री की आत्मा में महाकरुणा विद्यमान है, पूरी सृष्टि का जो दुख है, उस दुख के कारण जो करुणा उत्पन्न हुई है वह विद्यमान है, वह उसी प्रकार से आंसुओं के रूप में बह निकलती है, जिस प्रकार से बादल में जल विद्यमान होता है और वह वर्षा के रूप में बह निकलता है, वर्षा के रूप में झरता है, वैसे ही कवित्री के हृदय में जो करुणा है वह उसकी पलकों से, उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बह निकलती है। अब हम इसी कविता का द्वितीय पद्यांश पढ़ते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। पहले बदली के अर्थ में प्रथम पंक्ति का अर्थ, मेरा पग पग संगीत भरा। जब बदली आती है तो उसकी गरज, प्राणियों का उल्लास, पक्षियों का उल्लास, उन सब की जो ध्वनि होती है, पग पग पर पूरी प्रकृति में जो संगीत, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे ही बदली के संदर्भ में हम संगीत के रूप में समझ सकते हैं कि बदली के प्रत्येक पग में, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक कदम पर संगीत भरा हुआ है, मधुर संगीत भरा हुआ है। यदि हम कवित्री की महाकरुणा के संदर्भ में इसका अर्थ देखें तो कवित्री का संगीत क्या है, उसकी अंतरात्मा में जो महाकरुणा विद्यमान है, वह महाकरुणा ही उसे मधुर संगीत के समान संतुष्टि प्रदान करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली लगती है। यह हम ऐसे समझ सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के मन में करुणा विद्यमान थी, लेकिन उस करुणा से वह दुखी नहीं रहते थे। उस करुणा का जो अंत था, उस करुणा की जो परिणति थी, वह आनंद में ही होती है। और यह बात हम सभी छायावादी जो कवि हैं, उन सभी की कविताओं में देख सकते हैं कि उनके मन में दुख और करुणा विद्यमान है, चाहे वह व्यक्तिगत है, चाहे वह समष्टि की करुणा है, लेकिन उसकी परिणति, उसका अंत हमेशा आनंद में ही होता है कि वे पूरी सृष्टि की करुणा को अपने अंदर विद्यमान करके उस पूरी सृष्टि की करुणा को स्वयं में ढालकर वे आनंद का ही अनुभव करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कविता का मुझे एक उदाहरण याद आता है। चुन चुन ले रे कन कन से, जगती की सजग व्यथाएं रह जाएंगी कहने को, जनरंजन करी कथाएं। तो वो जो उनकी करुणा का, उनके दुख का अंत आनंद में हो रहा है, वैसा ही दुख का अंत जो है वह आनंद में, महाकरुणा का अंत जो है, परिणति जो है, वह आनंद में महादेवी वर्मा जी के यहाँ भी होती है। इसीलिए वे कहती हैं कि मेरी अंतरात्मा में जो यह महाकरुणा बसी हुई है, अंत में यही मुझे एक मधुर संगीत के समान आनंद देने वाली सिद्ध होती है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, और मेरी सांसों से स्वप्न पराग की, पराग क्योंकि वह सुगंधित, क्योंकि फूल पर होता है और वह बड़ा ही सुगंधित होता है,
तो यहाँ पर पराग का अर्थ हम सुगंध से ले सकते हैं, वह झरता है। यदि बादल के अर्थ में देखें तो जब बादल आता है तो वायु भी थोड़ी तेज गति से चलती है और वह वायु भी अपने साथ सुगंध लेकर आती है, तो उसी बात को यहाँ पर कहा गया है। और बादल की सांस क्या है? बादल की सांस तो हवा है, तो हवा से वह सुगंध झरती है, वह सुगंध निःसृत होती है, वह सुगंध निकलती है। और यदि कवित्री की महाकरुणा से हम इसका अर्थ लगाएं तो कवित्री के हृदय में जो महाकरुणा विद्यमान है, उस महाकरुणा से जो आनंद कवित्री को स्वयं भी और जो सुख सृष्टि को प्राप्त होता है, उसे ही स्वप्न पराग के रूप में यहाँ कवित्री कहती हैं। स्वप्न पराग के समान मधुरता और आनंद कवित्री की महाकरुणा से उत्पन्न हो रहा है। नभ के नव रंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। नभ आकाश, नव रंग, नए नए रंग, दुकूल वस्त्र, कि जिस प्रकार से वर्षा काल में कभी कभी इंद्रधनुष दिखाई देता है और वह इंद्रधनुष बादलों के वस्त्रों के रूप में हमें दिखाई देता है, ऐसे लगता है कि बादलों ने रंग बिरंगे वस्त्र पहन लिए हैं। यह तो हुआ बादल के संबंध में अर्थ। उसी प्रकार से जो कवित्री के हृदय में महाकरुणा का भाव स्थित है, जो कवित्री के हृदय में महाकरुणा का भाव स्थित है, उस महाकरुणा के भाव से जो सुख और जो आनंद कवित्री को प्राप्त होता है, या जो सुख और जो आनंद पूरी सृष्टि को प्राप्त होता है, उस सुख और उस आनंद को कवित्री के रंग बिरंगे वस्त्रों के समान बताया गया है। या इस तरह से कह सकते हैं कि वह जो सुख और आनंद जो कि कवित्री की महाकरुणा से उसे प्राप्त हुआ है, वह उसके जीवन में इंद्रधनुष के समान नए नए रंग भर देता है। छाया में मलय बयार पली। अब जो बदली की छाया है, बदली जब बादल आकाश में छाए होते हैं तो उसकी छाया में जो हवा चलती है, मलय बयार, मलय एक पर्वत का नाम है और यह माना जाता है कि उस मलय पर्वत से आने वाली जो वायु होती है बड़ी ही शीतल और बड़ी ही आनंददायक होती है, बड़ी ही सुगंधित होती है। तो यह तो बात हुई बादल के अर्थ में। और जब महाकरुणा की बात करते हैं, कवित्री की करुणा की बात करते हैं, दुख की बात करते हैं, तो उस कवित्री की महाकरुणा रूपी बादल की छाया, यानी कवित्री स्वयं को बदली कहती है और उस बदली में करुणा भरी हुई है, तो उस जो छाया होगी, जो महाकरुणा की छाया होगी, उस छाया में मलय बयार पली, उस छाया में मलय बयार यानी सुख देने वाली हवा भी चलती है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि कवित्री की जो, क्योंकि कवित्री यहाँ स्वयं को बदली के समान बताती है, उसकी छाया तो उसकी महाकरुणा है, और उस महाकरुणा के साथ साथ क्योंकि उसे आनंद प्राप्त होता है, तो यह जो मलय बयार है, यह वही आनंद है कि कवित्री करुणा के साथ साथ आनंद, संतुष्टि और एक सुख का भी अनुभव करती है। यदि आप कभी महात्मा बुद्ध का चित्र देखें तो आप देखेंगे कि उनके चेहरे पर कितनी शांति झलकती है, कितना आनंद झलकता है। भले ही उनके हृदय में महाकरुणा विद्यमान है, उनके हृदय में पूरे संसार का दुख समाया हुआ है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उस पूरे संसार के दुख के साथ जुड़ता है और पूरे संसार के प्राणियों के साथ एक करुण भाव अपने हृदय में रखता है, तो उसके हृदय में आनंद की प्राप्ति भी स्वतः ही हो जाती है। उसके हृदय में एक विशिष्ट प्रकार की संतुष्टि होती है। वह स्वयं को पूरे संसार से अलग नहीं समझता है, बल्कि उस पूरे संसार के साथ एकाकार हो जाता है। और उस सृष्टि के साथ एकाकार होना ही परमात्मा को प्राप्त करना होता है, उसे ही मोक्ष प्राप्ति की संज्ञा दी जाती है। और महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि इस संसार के साथ जुड़ने के लिए आप किसी सुख या किसी ऐश्वर्य या किसी श्रृंगार का सहारा नहीं ले सकते हैं, वह तो आपको गंदले जल की ओर धकेलते हैं। श्रृंगार जो है
वो मनुष्य को गंदले जल की ओर धकेलता है, और जबकि जो करुणा का जल होता है वह बड़ा ही स्वच्छ होता है और वह उस अव्यक्त शक्ति परमात्मा से मिलाने वाला होता है। इसीलिए वे यहाँ पर कहती हैं कि मेरी करुणा की छाया में मलय बयार भी पलती है, अर्थात मेरी करुणा के साथ साथ आनंद और सुख भी निरंतर प्राप्त होता रहता है। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी नव जीवन अंकुर बन निकली। यहाँ पर ये देखिए प्रथम जो पंक्ति है, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल। क्षितिज भ्रिकुटी रूपक अलंकार है, क्षितिज के समान भ्रिकुटी को बताया गया है। भ्रिकुटी पर क्षितिज का आरोप किया गया है। क्षितिज वह स्थान जहां हमें धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। धूमिल धुएं से युक्त, अर्थात धुंधलका सा जो दृष्टिगोचर हो उसे धूमिल कहते हैं। और अविरल सघन, जो विरल ना हो उसे अविरल कहते हैं, अर्थात सघन। तो अब हम पहले इसका अर्थ बादल के संबंध में देखते हैं कि जब बादल आते हैं तो सर्वप्रथम हमें क्षितिज में, दूर आकाश में, जहाँ पर हमें आकाश का छोर दिखाई देता है, किनारा दिखाई देता है, वहाँ पर कुछ धूम्र रेखाएं सी दिखती हैं, कुछ धुआं सा दिखाई देता है कि कुछ धुआं सा उठ रहा है। इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। यह लगता है कि आकाश पर कोई धुआं सा घिर कर आ रहा है, आकाश को कोई धुआं सा घेर रहा है, आकाश में कोई धुआं सा घिर रहा है, मंडरा रहा है या घुमड़ रहा है, यह भी कह सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर महादेवी वर्मा जी अपने करुणा के संबंध में कहती हैं कि यह जो करुणा रूपी बादल, करुणा से भरा हुआ जो ये मेरी आत्मा और यह जो हृदय है, सर्वप्रथम यह मेरी भ्रिकुटी पर, यानी भ्रिकुटी कहते हैं भौहों को, सर्वप्रथम यह मेरी भौहों पर चिंता के रूप में छाया हुआ था। जिस प्रकार से धुएं के रूप में आकाश में बादल छाते हैं सर्वप्रथम क्षितिज पर, वैसे ही मेरी भ्रिकुटी पर सर्वप्रथम चिंता छाई थी और वही चिंता अब करुणा से भरे हुए बादल के रूप में परिवर्तित हुई है। और यह चिंता कवित्री को स्वयं के बारे में नहीं है, अपितु पूरी सृष्टि में जो दुख व्याप्त है, पूरी मानवता में जो दुख व्याप्त है, उस मानवता की चिंता ही कवित्री के हृदय में है, कवित्री की भ्रिकुटी पर छाई हुई है। तो जिस प्रकार से क्षितिज पर छाया हुआ धुआं धीरे धीरे बदली के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह उस धरती पर बरसती है, उसके ताप को शांत करती है, वैसे ही कवित्री महादेवी वर्मा के भ्रिकुटी पर संसार के प्रति छाई हुई चिंता करुणा के बादल के रूप में परिवर्तित हो गई। रजकण पर जलकण हो बरसी। और जिस प्रकार से बदली छाने के बाद रजकण यानी पृथ्वी के जो प्रत्येक मिट्टी के कण हैं, धूल के कण हैं, उन पर वह जल कणों के रूप में बरसती है, उसी प्रकार से कवित्री की करुणा भी इस सृष्टि पर बरस पड़ी। इस सृष्टि पर जो उसकी चिंता थी वह चिंता बादल के रूप में बनी, करुणा के बादल के रूप में बनी और वह आंसुओं के रूप में बह निकली, नवजीवन अंकुर बन निकली। और जिस प्रकार से बादल की बूंदें धरती पर गिरने से, रज कणों पर गिरने से उसमें सुप्त जो बीज होते हैं वह अंकुरित हो उठते हैं, वह उग जाते हैं, उसी प्रकार से जब कवित्री की करुणा आंसुओं के रूप में बरसती है तो उससे कवित्री के हृदय में भी नव जीवन का संचार होता है, उसकी आत्मा में भी नव जीवन का संचार होता है, उसकी आत्मा और उसके हृदय में भी नया उत्साह संचरित होता है। या यह भी कह सकते हैं कि जो कवित्री के जो आंसू हैं, जो करुणा के कारण बहे हैं, लोगों के प्रति करुणा भाव जो उनमें, उसके कारण जो वे आंसू बहे हैं, उनसे पूरी सृष्टि में ही नव जीवन का संचार हो जाता है।
पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। देखिए इन पंक्तियों का क्या अर्थ होगा कि जब बादल आकाश में आते हैं, पथ का अर्थ होता है मार्ग, और मलिन करना उसको मैला करना, कि जब बादल आकाश में आते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति किसी के घर में प्रवेश करे तो बाहर से आने के कारण यह होता है कि उसके घर को यदि वह जूते ना उतारे तो मलिन कर सकता है, मैला कर सकता है, कोई चिन्ह छोड़ सकता है। लेकिन जब बादल आकाश में आते हैं तो वह रास्ते को मैला करते हुए नहीं आती, अपितु वह तो उस रास्ते को साफ करती हुई आती है। जो बादल होते हैं वह साफ करते हुए उस रास्ते को आते हैं। पद चिन्ह न दे जाता जाना, और जब वे जाते हैं तो अपने पैरों का कोई भी निशान छोड़कर नहीं जाते, आकाश को स्वच्छ करके जाते हैं। वे आते हुए भी आकाश को स्वच्छ करते हैं और अपना कोई भी निशान, अपने पैरों का कोई भी निशान आकाश में छोड़कर नहीं जाते हैं। अब हम इसका कवित्री की महाकरुणा के संबंध में अर्थ देखते हैं। उस महाकरुणा के कारण जब वह महाकरुणा कवित्री के हृदय में संचालित होती है तो जो कवित्री के मन में पहले से अपने पराये का भेद उपस्थित था, वह अपने पराये का जो भेद है वह भेद मिट जाता है। कवित्री का हृदय एकदम उसी तरह से आकाश की भांति स्वच्छ हो जाता है जैसे बादलों के बरस जाने के बाद आकाश स्वच्छ हो जाता है, किसी प्रकार का कोई चिन्ह आकाश में दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से उस महाकरुणा के आने के बाद और उस महाकरुणा के आंसुओं के रूप में बरस जाने के बाद कवित्री का हृदय भी उस आकाश की तरह ही स्वच्छ दिखाई देता है। किसी प्रकार के अपने पराये के भेद संबंधी कोई चिन्ह उसकी आत्मा में, उसके शरीर में नहीं रह जाता है। सुधि मेरे आगमन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। सुधि का अर्थ होता है याद और आगमन होता है आना। तो जिस प्रकार से बादल के जो आने की याद है, बादल जब आए और उनकी जो स्मृति लोगों के मन में बस जाती है, वह अंत में उनके शरीर में भी सुख की सिहरन, सुख का कंपन, सुख रूपी हलचल उत्पन्न कर देती है। बादल आते और जाते समय अपना कोई चिन्ह नहीं छोड़ते कि जिसको देखकर लोग उन्हें याद करें, अपितु उनके आने से जिस प्रकार का सुखद वातावरण हो गया था, उस सुखद वातावरण की स्मृति करके ही, उस सुखद वातावरण का स्मरण करके ही लोगों के मन में, लोगों के शरीर में सिहरन, सुख की सिहरन उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही जो कवित्री के हृदय में स्थित महाकरुणा है, उस महाकरुणा से जो अश्रु जल रूपी वर्षा हुई है, जो उसका हृदय स्वच्छ बना है, उस कवित्री की महाकरुणा को याद करके ही संसार के लोगों के मन में एक सुख की स्मृति, एक सुखदायक स्मृति उत्पन्न हो जाती है, एक सुखदायक हलचल उनके मन में उत्पन्न हो जाती है। देखिए आज भी हम जब अब कवित्री के द्वारा लिखे गए साहित्य को पढ़ते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं, तो हमारे मन के अंदर भी आनंद उत्पन्न होता है। और यही बात कवित्री कहती हैं कि मेरी इस महाकरुणा की स्मृति करके, मेरी इस हलचल की स्मृति करके, मेरी इस अश्रु जल रूपी वर्षा की स्मृति करके लोगों के मन में, सृष्टि के मन में सुखदायक सिहरन उत्पन्न हो जाती है। कविता या गीत का हम अंतिम पद्यांश देखते हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। कवित्री कहती हैं कि जो इतना विस्तृत नभ है, इतना विशाल जो आकाश है, इसका कोई भी कोना मेरा कभी भी अपना नहीं हुआ है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से बादल आकाश के किसी एक कोने में स्थिर होकर उसे अपना मानकर नहीं रह सकता, उसके लिए तो समस्त आकाश ही विचरण का स्थान है। पूरा आकाश उसका है,
कोई एक कोना उसका अपना नहीं है। उसी प्रकार से जो कवित्री के हृदय में स्थित महाकरुणा है, वह महाकरुणा किसी एक व्यक्ति, किसी एक वर्ग, किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय या उनके स्वयं से जुड़ी हुई नहीं है, अपितु वह तो समस्त सृष्टि से जुड़ी हुई करुणा है, वह तो समस्त सृष्टि का दुख है। और वह केवल एक व्यक्ति होकर नहीं रहना चाहती हैं, वह तो इस सृष्टि में एकाकार होना चाहती हैं। और यही अद्वैत दर्शन भी कहता है। हमने महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय करते हुए यही बात देखी थी कि वह उस अव्यक्त शक्ति से मिलना चाहती हैं, स्वयं को मिटाकर उस अव्यक्त शक्ति से एकाकार होना चाहती हैं, साक्षात्कार करना चाहती हैं। तो जिस प्रकार से बादल पूरे आकाश में विचरण करता है, किसी एक कोने को अपना मानकर वह उसी में स्थिर नहीं रहता है, वैसे ही कवित्री के हृदय में स्थित, उसकी आत्मा में स्थित जो महाकरुणा का भाव है, वह उसका अपना ना होकर, एक संकुचित भाव ना होकर, पूरी सृष्टि में जो व्याप्त करुणा है उसको आत्मसात किए हुए, उसको अपने में समेटे हुए है। और अब कवित्री अंत में यह कहती है कि मेरा तो इतना ही इतिहास है, मेरा तो इतना ही परिचय है कि मैं कल उमड़ी थी और आज मैं मिट रही हूं। जिस प्रकार से बादल आकाश में उत्पन्न हो जाते हैं, उमड़ते हैं और बरस कर मिट भी जाते हैं, घुल भी जाते हैं, उसी प्रकार से कवित्री भी कहती है कि मेरे हृदय में स्थित जो ये महाकरुणा रूपी बदली है, यह इस संसार से ही उत्पन्न हुई थी, इस आकाश रूपी संसार से ही उत्पन्न हुई थी और यह अंत में विलीन भी उसी संसार रूपी आकाश में ही हो जाएगी। जिस प्रकार से बदली आकाश में उत्पन्न होकर आकाश में ही विलीन हो जाती है, मेरा भी अस्तित्व ऐसा ही है कि मैं इस सृष्टि से, उस अव्यक्त शक्ति से, इस पूरी प्रकृति से उत्पन्न हुई थी और ये मेरी करुणा भी इसी प्रकृति, इसी पूरी सृष्टि से उत्पन्न हुई थी और अंत में मुझे पूरी सृष्टि में, पूरी प्रकृति में मिल जाना है और मेरी इस करुणा को भी इस पूरी सृष्टि में और पूरी प्रकृति में मिल जाना है। तो यह थी महादेवी जी की इस कविता की व्याख्या। व्याख्यान थोड़ा लंबा अधिक हो गया, लेकिन मैंने इतना अधिक विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या इसलिए की कि अधिकतर स्थानों पर इसकी व्याख्या उनके जो दर्शन है उस दर्शन के आधार पर नहीं की गई है। और मेरा उद्देश्य है कि आप सभी महादेवी के जो दर्शन हैं, उनके जो बौद्ध धर्म से संबंधित विचार हैं, उनके आधार पर उनकी इस व्याख्या को समझें। तो उम्मीद है कि मैं किसी सीमा तक आप सभी को इस कविता के भावार्थ का अवबोध कराने में सफल रहा हूँगा और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य ही मुझे दें। धन्यवाद।